ओके बच्चों, आगे कंटिन्यू करते हैं हम लोग। तो पिछला हम लोगों ने देखा था एक्सप्लेनेशन ऑफ गैस लॉ फ्रॉम काइनेटिक थ्योरी में हम लोगों ने प्रूव किया था इससे पहले बॉयल्स लॉ को। आगे कंटिन्यू करते हैं चार्ल्स लॉ। चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स ने अपने लॉ में बताया कि अगर हम वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास को एट अ कांस्टेंट प्रेशर पर रखेंगे तो वॉल्यूम जो होता है कोई भी गिवन मास का वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके बच्चे? एब्सोल्यूट टेम्परेचर के। ठीक है, बट प्रेशर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। मींस वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। बट इस चीज को हम लोग प्रूव करने वाले हैं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी। काइनेटिक थ्योरी के बेसिस पर इसको हम लोग प्रूव करने वाले हैं। एंड प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने पढ़ा है प्रेशर इन अ क्यूबिकल वेसल कितना होता है? P इक्वल 1/3 mn अपॉन v इंटू वी मीन स्क्वायर, ये हम लोगों ने पढ़ा था। ठीक है, तो अगर हम यहां से वॉल्यूम की वैल्यू बच्चा कैलकुलेट करें तो वॉल्यूम की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए प्रेशर को क्रॉस मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो यह हमारा बनेगा 1/3 इंटू mn अपॉन क्या हो जाएगा? P इंटू वी मीन का स्क्वायर हो जाएगा। इज दैट क्लियर? ओके। एंड हम लोगों ने पढ़ा था काइनेटिक एनर्जी फॉर वन मॉलिक्यूल क्या था? हाफ m वी मीन स्क्वायर इक्वल था इसके 3/2 इंटू के टी, जहां पर k क्या था बच्चे? दिस k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट एंड t इज अ एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अगर इस अबव रिलेशन को हम लोग कन्वर्ट कर देंगे इसमें हाफ m v स्क्वायर में, तो हमें यहां से क्या मिलेगा? वॉल्यूम इक्वल मिलेगा 1/3 एंड हाफ एम वी स्क्वायर में करना है तो 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। यहां पर ये हो जाएगा हमारा 2/3 इंटू एम एन अपॉन क्या हो जाएगा बच्चे? पी हो जाएगा, सॉरी 2/3 इंटू क्या हो जाएगा? एन अपॉन पी इंटू हमें क्या मिलेगा? हाफ एम वी मीन स्क्वायर। एंड थ्रू द अबव रिलेशन हमें क्या मिला? हाफ एम वी मीन स्क्वायर इज इक्वल टू 3/2 के टी मिल जाएगा हमें। तो v इक्वल हमारा हो जाएगा 2/3 इंटू एन अपॉन पी, और ये हमारा क्या हो जाएगा? इंटू 3/2 k इंटू टी हो जाएगा। ओके, 3 से 3 हमारा क्या हो गया? कैंसिल हो गया। 2 से 2 हमारा क्या हो गया बच्चे? कैंसिल हो गया। तो हमें वॉल्यूम का रिलेशन यहां से क्या निकल कर आया? वॉल्यूम इक्वल एन अपॉन पी इंटू क्या हो जाएगा बच्चा? K इंटू टी हो जाएगा। ठीक है, अच्छा चार्ल्स लॉ क्या कहता है? चार्ल्स लॉ कहता है कि एट अ कांस्टेंट प्रेशर वॉल्यूम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो अकॉर्डिंग टू चार्ल्स लॉ अगर हम बात करें तो नाउ हियर दिस n इज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, ये कांस्टेंट हमारा, एंड दिस k इज अ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इट इज ऑलरेडी कांस्टेंट है, एंड प्रेशर को तो हम यहां पर कांस्टेंट ही कर रहे हैं। तो नाउ दिस n इंटू के अपॉन पी जो है वो क्या है बच्चे? कांस्टेंट है। तो अगर इस कांस्टेंट टर्म को हम यहां से रिलीज करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? वॉल्यूम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द एब्सोल्यूट टेम्परेचर। नाउ थ्रू द काइनेटिक थ्योरी हम लोगों ने यहां पर क्या कर दिया है? प्रूव कर दिया है किसके? चार्ल्स लॉ को। बट कंडीशन हमारा क्या था कि प्रेशर को हमने यहां पर कांस्टेंट रखा है। चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट। चलिए, तो ये हमारा लास्ट एक्सप्लेनेशन है गैस लॉ का, एवोगाड्रो लॉ। तो एवोगाड्रो लॉ क्या कहता है? एवोगाड्रो ने अपने लॉ में कहा था कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस को अंडर द सेम कंडीशन टेम्परेचर एंड प्रेशर, उनके टेम्परेचर एंड प्रेशर को क्या रखेंगे? सेम रखेंगे, तो जो भी हमें इक्वल वॉल्यूम ऑफ गैसेस दिया रहेगा वहां पर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या रहेगा बेटा? सेम रहेगा। तो अगर हम कहेंगे दो डिफरेंट गैसेस हैं बट उनका वॉल्यूम क्या है? सेम है, तो इनके जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे गैसेस के, तो एक का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं कंसीडर करूं n1 और दूसरे का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स अगर मैं कंसीडर करूं n2, तो यहां पर हमें प्रूव करना है कि n1 इक्वल है n2 के फॉर टू डिफरेंट गैसेस। तो लेट अस कंसीडर, हमने यहां पर कंसीडर किया, लेट अस कंसीडर इक्वल वॉल्यूम, कितना ले लेते हैं बेटा? v ऑफ डिफरेंट गैसेस, टू डिफरेंट गैसेस हम कंसीडर करते हैं, टू डिफरेंट गैसेस। ठीक है, एक का जो नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स है वो कितना है? n1 है, और एक मॉलिक्यूल्स का जो मास है वो क्या है बच्चे? m1 है। दूसरे का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स क्या है बच्चे? n2 है, और एक मॉलिक्यूल का जो मास है बच्चे वो क्या है? m2 है। तो अगर मैं बात करूं ऑन द बेसिस ऑफ काइनेटिक थ्योरी प्रेशर एक्सर्ट इन अ क्यूबिकल वेसल, हम लोगों ने कैलकुलेट किया था P इक्वल
1/3 mn इंटू वी मीन स्क्वायर, यही तो हमने कैलकुलेट किया था बच्चों। अच्छा, अगर मैं यहां पर v का क्रॉस मल्टीप्लाई करूं तो पीवी इक्वल हमें क्या मिलेगा 1/3 mn इंटू वी मीन का क्या मिलेगा स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, तो फॉर फर्स्ट गैस अगर हम बात करें, फॉर पहला जो हमारा गैस है, पहले गैस का नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स हमने कंसीडर किया n1 और एक मॉलिक्यूल का मास कितना बच्चे m1 है। एंड यहां पर हमने क्या किया, इक्वल वॉल्यूम किया है और प्रेशर को हम लोग भी क्या कर रहे थे, इक्वल कर रहे थे। तो यहां पर प्रेशर एंड वॉल्यूम फॉर बोथ गैसेस इक्वल है, तो हमें क्या मिलेगा फॉर फर्स्ट गैस पीवी इक्वल हमें क्या मिलेगा 1/3 मिलेगा m1 n1 इंटू वी मीन का स्क्वायर मिलेगा। ठीक है, इसी तरीके से फॉर सेकंड गैस के लिए हमें क्या मिलेगा पीवी इक्वल 1/3 m1 n1 इंटू वी मीन का स्क्वायर। ओके, क्यों ऐसा हुआ है, यहां पर हमने वॉल्यूम को क्या रखा है, सेम रखा है और प्रेशर भी हमारा क्या है, सेम है फॉर बोथ गैसेस। ठीक है, तो अगर हम इन दोनों का कंपेयर करेंगे तो नाउ कंपेयरिंग अबव इक्वेशंस, तो हमें क्या मिलेगा 1/3 m1 n1 इंटू वी मीन स्क्वायर इक्वल क्या होता है बच्चे 1/3 m1 n2 इंटू v2 मीन का स्क्वायर, ये हो जाएगा। नाउ हियर 1/3 आर कैंसल आउट, तो m1 n1 इंटू v1 मीन स्क्वायर इक्वल क्या मिलेगा हमें, सॉरी यहां पर m2 रहेगा। अच्छा, यहां पर भी मैंने सॉरी यहां पर 2 नहीं लिखा है। ओके, तो पीवी इक्वल सेकंड गैस के लिए क्या हो जाएगा m2 n2 v2 मीन का स्क्वायर, और यहां पर क्या होगा m2 n2 v2 मीन का स्क्वायर। ठीक है, अब करेक्ट है। तो m1 n1 v1 मीन का स्क्वायर इक्वल होगा किसके, m2 n2 v2 मीन का क्या हो जाएगा बच्चे, स्क्वायर हो जाएगा। ओके, इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि अगर हम क्या करते हैं टेम्परेचर को कांस्टेंट रखें, तो टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे तो फॉर टू डिफरेंट गैसेस ट्रांजिशन काइनेटिक एनर्जी जो होगी वो क्या रहेगी बेटा, सेम रहेगी। हम लोगों को पता है कि जो हाफ एम वी मीन स्क्वायर जो है हमारा, वी मीन स्क्वायर इक्वल क्या होता है बेटा 3/2 kT होता है, ये हम लोगों ने प्रूव किया है। अच्छा, तो यहां पर अगर हम कहते हैं कि टेम्परेचर क्या है, कांस्टेंट है, तो पहले गैस के लिए अगर मैं बात करूं तो हाफ m1 v1 मीन का स्क्वायर जो होगा वो क्या होगा 3/2 k, और इस गैस का टेम्परेचर हम कितना ले रहे हैं, T ले रहे हैं। इसी तरीके से अगर हम सेकंड गैस के काइनेटिक एनर्जी की बात करें तो हाफ m2 v2 मीन का स्क्वायर इक्वल क्या होगा 3/2 k, और सेकंड गैस का भी टेम्परेचर कितना बेटा, T है। तो अगर इन दोनों की काइनेटिक एनर्जी देखिए यहाँ पर 3/2 kT दोनों का क्या सेम है, तो ये दोनों भी एक दूसरे के क्या हो जाएंगे बच्चे, इक्वल हो जाएंगे। तो यही चीज हम यहाँ पर अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, बोथ साइड हाफ से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। तो अगर हाफ से बोथ साइड क्या कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, तो m1 v1 मीन का स्क्वायर इंटू, इसको एक ब्रैकेट में कर लेते हैं n1 इक्वल क्या होगा हाफ m2 v2 मीन का स्क्वायर इंटू क्या हो जाएगा बच्चे, n2 हो जाएगा। ठीक है, एंड क्योंकि ये जो हमारा प्रोसेस हो रहा है वहां यहाँ पर क्या हो रहा है कि प्रेशर जो था और जो टेम्परेचर था वो क्या कर रहा है, इक्वल है यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या है, फॉर बोथ गैसेस टेम्परेचर जो है बच्चे वो क्या है, सेम है। तो टेम्परेचर अगर सेम होगा तो इनका जो ट्रांसलेशन वन मॉलिक्यूल्स का जो काइनेटिक एनर्जी होगा वो भी क्या होगा, सेम होगा। तो ये दोनों वैल्यू इक्वल होगी, तो इक्वल होने पर ये दोनों कैंसिल हो जाएगा, तो हमें क्या मिलेगा n1 इक्वल n2। यही हमें प्रूव करना था एवोगाड्रो लॉ में। ठीक है, क्योंकि एवोगाड्रो अपने लॉ में क्या कहता है कि अगर हम इक्वल वॉल्यूम ऑफ ऑल गैसेस लेते हैं, बट कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि इनका टेम्परेचर एंड प्रेशर जो रहेगा वो अगर इक्वल है तो इनके नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स भी क्या होंगे, सेम होंगे। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।